तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में आपका जो होने वाला है क्लास टेंथ का उसके बारे में। यहाँ पे हम टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मिस करे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हर दिन आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सारा का सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। जिससे पहले मैंने इससे पहले बात क्लास कराया था जिसमें है जो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे 40 यहाँ पे है जो 35 प्लस 30 प्लस करके आए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जरूर से। यहाँ पे ये एक एक हर दिन आपको क्लास देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल नया पैटर्न के साथ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं पूरे सिलेबस से। है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रहेगा वो छांट के हम यहाँ पे लाने वाले हैं। और यहाँ पे आसान भाषा में व्याकरण में हम यहाँ पे समझाने भी वाले हैं। और मैथ का भी क्लास होगा, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास होगा। परीक्षा में यही आएगा। यहाँ पे देख लेना, इससे पीछे वाले क्लास जाके वहाँ पे है जो एक एक क्वेश्चन आया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारा है जो टकराए हुए हैं। तो जाके पिछले वीडियो जरूर से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं यकीन है तो। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आज के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। यहाँ पे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा और सेम टू सेम इसी टाइप का आने वाला है आपके एग्जाम क्लास 10th के एग्जाम में। तो इसको मिस तो मत करना। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहता है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग कौन सा हो जाएगा। सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो वो है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला नंबर सवाल है, कहता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बात करें सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की और। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। बात करें कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है तो ये हमारा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे चौथे नंबर सवाल, कहता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में है जो सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा टोटल है, यहाँ पे केंद्र है वो हमारा टोटल 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है पांचवें नंबर सवाल, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। क्या सांगपो नदी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल हो जाएगा यहाँ पे छठे नंबर सवाल, कहता है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। बात करें भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है वो हमारा हो जाएगा डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से सातवें नंबर सवाल की ओर। सातवां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है। बात करें यहाँ पे कौन से फसल को है जो रोपा जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 7 नंबर का, या हमारा चाय को रोपा जाता है, या रबर को, या हमारा गन्ना को, या इनमें से सभी को। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी राइट आंसर हो जाएगा। चाय को भी, रबर को भी, गन्ना को भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल की और। 8वां नंबर सवाल कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। बात करें प्राकृतिक गैस है वो हमारा पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बात करें राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारा राष्ट्रपति करेगा, ना कि कोई और। राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद आर्टिकल 155 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 10वें नंबर सवाल की ओर। चलिए 10वां नंबर सवाल कहता है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। बात करें लोक जनशक्ति पार्टी का गठन है वो हमारा किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा 10 का राइट आंसर राम विलास पासवान, या मुलायम सिंह, या हमारा काशीराम, या हमारा शरद यादव। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 10 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है राम विलास पासवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर है जो चुनाव कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आर्टिकल की बात करें तो ये अनुच्छेद 73 के तहत है। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है किस राज्य को है जो काटकर
मेघालय राज्य का गठन किया गया था? कौन से राज्य को काटकर मेघालय राज्य को गठन किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बात करें ग्राम कचहरी जो होता है उसका प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधान सरपंच होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए। कहता है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकात्मक शासन है वो हमारा ग्रेट ब्रिटेन में है जो एकात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी इनमें से सभी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन तीनों में है जो एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है निम्न में से है जो कौन सा है जो दबाव समूह नहीं है? बात करें यहाँ पे दबाव समूह तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये हमारा दबाव समूह नहीं हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पे सभी क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सभी हमारा क्या दबाव समूह है। चलिए अगला है यहाँ पे कहता है बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बात करें बीजू जनता दल है वो किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ओडिशा से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कहता है सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पादन में है जो किस क्षेत्र का है जो योगदान सर्वाधिक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का तृतीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर यहाँ पे सवाल देखिएगा। कहता है निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? बात करें त्रिस्तरीय ढांचा वो है हमारा किसका है? पंचायती राज का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसमें है जो मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? बात करें मूल्यह्रास का मान है जो शामिल नहीं है तो यहाँ पे एनएनपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 20 नंबर सवाल की ओर। कहता है बात करें यहाँ पे भारत आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारत आर्थिक सुधार में है ये हमें किसे शामिल किया गया है? तो ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। टोटल इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पूंजी का परिश्रम क्या होता है? बात करें पूंजी का परिश्रम होता है वो हमारा ब्याज हो जाएगा, पूंजी का ब्याज। अगला है निम्न में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? बात करें किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? तो अंचल संपत्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे। तो चलिए जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये हमारा इससे पहले बार 2026 के एग्जाम में भी ये सवाल हमसे पूछ चुका है तो याद रखिएगा ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। निम्न में से किसका गठन है जो आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? लक्ष्य से क्या हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर सवाल है यहाँ पे 25 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है 25 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो जर्मन चांसलर था? जर्मन का चांसलर था वो है कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर का तो चलिए तो यहाँ पे हमारा 25 का राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जर्मन चांसलर है? तो वो हमारा बिस्मार्क हो जाएगा। अगले है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बात करें यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हमारा 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है 27 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है जो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं यहाँ से 28 नंबर सवाल। 28 नंबर यहाँ पे हमारा सवाल देखिएगा। कहता है निम्न में से किन्हें है जो कैंसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो वो हमारा है महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत है जो दांडी मार्च से
हुई हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो किस आंदोलन के द्वारा है? जो दांडी मार्च से हुई है, दांडी मार्च से हुई है। तो चलिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में समाचार पत्र था? किस भाषा में है जो समाचार पत्र था? तो वो बांग्ला भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें, यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से हम 32 नंबर सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल देखिएगा थोड़ा ध्यान से, और इम्पोर्टेंट भी सवाल है यहाँ पे। चलिए कहता है 32 कहता है सोवियत संघ की है जो विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बात करें तो वो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहता है 33 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, यहाँ से हम 34 नंबर सवाल की ओर। चलिए 34 कहता है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवाद दल किसने किया था? बोल्शेविक है जो, ये हमारा बोल्शेविक दल का नाम बदलकर है जो साम्यवाद किया था, वो है हमारा लेनिन ने किया था। चलिए आगे नंबर सवाल है यहाँ पे 35 नंबर सवाल, कहता है बंगाल, बात करें यहाँ पे बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था यहाँ पे। चलिए अगला है लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल की बात करें तो ये गदर पार्टी की स्थापना किया था, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 37 नंबर सवाल की ओर। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको है जो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे हमारा एक सवाल आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए भी दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको आपको यहाँ पे इनाम भी दिया जाएगा। चलिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है जो किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे सलामुहन खान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसके समर्थक थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस हो जाएगा। और ये हमारा एक लास्ट सवाल है यहाँ पे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। कहता है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? बात करें रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? लेनिन ने किया था, या जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, या स्टालिन ने, या हमारा ट्रांस्की ने किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। अगर आपको इसका आंसर सही देते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे खासे इनाम भी जीत सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।